नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 20 नवंबर को पंचमी तिथि का बहुत प्यारा सा दिन है। पंचमी तो अपने अपने प्यारा रहता ही है, साथ ही साथ इस पंचमी तिथि पे तुंगड़ुका पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। ये वही पंचमी तिथि है जिस दिन हमें शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना होता। स्पेशल से प्यारा सा दिन है, आप सभी को ये काम तो जरूर करना है। अब एक बात सबसे पहले बनाने से पहले समझा दूँ, इस पूरे वीडियो में जितने भी उपाय की बात करेंगे उस उपाय में महादेव शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना, लेकिन जब आप उपाय कर चुके उसके बाद में आपको जल चढ़ा सकते हो, कोई दोष नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उपाय में भी चढ़ा सकते हो, दोष महादेव शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने से नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे उपाय है जिसके अंदर शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना। तो चलो समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा तांबे का लोटा। पहले तो कोशिश करिएगा आपको तांबे का ही लोटा मिल जाए, उसके अंदर आपको जल भरना है। जल के अंदर महादेव का उपाय करना है तो क्या करेंगे, गंगा जल जरूर डाल लेंगे। अब इस कलश को उठाना, महादेव शिवलिंग के पास पहुँचना, फेस रखेगा उत्तर दिशा, नो ड्रैग एक्शन। तरीका समझिएगा। देखो, आप कहोगे कि भैया जल नहीं चढ़ाना है महादेव शिवलिंग के ऊपर, तो करेंगे। आपको पता होगा महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान रहता है। जो तांबे के लोटे के अंदर जल है ना, उसे कहाँ कहाँ चढ़ाना है उसे पहले समझो। जितना भी जल है अपने तांबे के लोटे में लिया, सबसे पहले उस जल को भगवान गणेश के स्थान पर चढ़ाएंगे। उसके बाद में जो थोड़ा सा जल बचा और होगा, उसी में से भगवान कार्तिक को चढ़ाएंगे। फिर उसका बचा हुआ जल माता अशोक सुंदरी, और फिर उसके बाद जल बचा होगा वो माता के हस्तकमल पर। जो अगर आप नहीं समझे हो तो मैं एक बार और समझा देता हूँ। जो जल है ना, वो जल को थोड़ा सा चढ़ाना गणेश भगवान के पास, और थोड़ा सा चढ़ाओगे कार्तिक के पास, थोड़ा सा चढ़ाओगे माता के हस्तकमल पर। थोड़ा गोल गोल करना है, बता रहा हूँ, पूरा गोल गोल। एक तरीका और समझिएगा, पूरा जल ख़त्म नहीं कर देना है। पूरा जल आपको इन 4 स्थान पे चढ़ाने के बाद में बचा लेंगे, और बचाने के बाद में आपके ही घर के आसपास में जो भी बेल का पेड़ हो, क्यों बेल के पेड़ के पास जाना है, क्योंकि किसे समर्पित होता है बेल पेड़, माता सती को, माँ उमा को, माँ पार्वती को। इसलिए आपको जितना भी बचा हुआ जल है कलश में, उसको माता अशोक सुंदरी के, माता सती के स्थान पे बेल पत्र के नीचे समर्पित करने से हमारे घर में जो मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है। अब इन सारे उपाय के जो हम कर चुके इतने काम, अब इसको करने के बाद में जो दोबारा तांबे के लोटे जल भरो और फिर महादेव शिवलिंग के ऊपर चढ़ा सकते हो। इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई मेरी बात? चलो, पहला उपाय तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है समी के पत्ते के साथ में। एक बात बता रखी है, जब भी आप समी का पत्ता आपको दिखाता हूँ, समी के पत्ते को दिखाते ही क्या होता है, अगर आपको रोग बहुत ज़्यादा है, जैसे कि दिन की शुरुआत ही दवा खाने से हो रही है, बहुत ज़्यादा चिंतित हो, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो, तो आपको इस काम को करिएगा। इसके लिए आपको 2 समी के पत्ते लेने हैं। कितने लेने हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 समी के पत्ते। अगर आपका समी का पत्ता नहीं मिल पा रहा है तो आप कोई सा भी चावल का दाना भी ले सकते हो, इसके अंदर भी कोई दोष नहीं है। तांबे का लोटा लीजिएगा, इसके अंदर जल भरिएगा, और फिर दोबारा महादेव शिवलिंग को ऊपर नहीं करना है। जल भर लिए, जल के अंदर कोई सा भी समी के पत्ता को नहीं डालना है, सिर्फ और सिर्फ गंगा जल डालना है। आपके पास में जो 2 समी का पत्ता है उसको अपने पास में रखना है। फिर आपको इस कलश को उठाना और फिर से पहुँचाना महादेव के शिवलिंग के पास में। अगर आपके गुरुजी की कथा में कोटा वाले सुनी होगी, कोटा में गुरुजी ने एक ऐसा स्थान की बात बताया था जिसको अभी तक किसी को नहीं पता। देखो, जब हमारे घर में रोग की समस्या बहुत हो जाती है, ख़त्म ही नहीं हो पाते, दवा खाए जा रहे हैं, तो आपको शिवलिंग के स्थान पता होगी। जैसे कि ये स्थान दिख रहे हैं ना, ये कौन सा है? माता का हस्तकमल। और उसी माता के हस्तकमल के पास में यहाँ से स्टार्ट हो जाता है किसका स्थान? माता अशोक सुंदरी का। लेकिन इन दोनों जगहों के बीच में खाली स्थान होता है जिसमें पीले कलर से पेंट किया है। यही स्थान कौन सा? खाली स्थान। जो आपके पास में समी का एक पत्ता है, उसे जिस व्यक्ति की बीमारी बहुत ज़्यादा
उसका नाम और गोत्र बोल करके आपको खाली जगह पे समर्पित कर देना। पहला काम किए। दूसरा काम, जो आपके पास में शमी का पत्ता उसे आप अपने पास रखिएगा। अब आपको जल कहाँ पे चढ़ाना है? जल हमें सिर्फ और सिर्फ माता के हस्तकमल पे है गोल गोल समर्पित करना है, पूरे शिवलिंग के पे और कहीं और जल नहीं इस उपाय में नहीं चढ़ाना है। माता के सिर्फ हस्तकमल पर ही ये जल पूरा का पूरा जल चढ़ाना है। जब आप जल चढ़ा दोगे तो आपके पास में जो भी बचा हुआ एक शमी का पत्ता है, उस शमी के पत्ते को माता महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। एक रूप महादेव का नाम ध्यान रखा करिए, जब रोग की समस्या खत्म ही ना हो। वो रूप है महादेव का ओधूत रूप। ओधूत रूप ओभूतेश्वर महादेव के नाम से, महादेव के शिवलिंग के नाम से चढ़ा देना। जब ये सारे उपाय कर लिए ना, तब दोबारा इस जल आप चाहते हो तो इस जल को चढ़ा सकते हो। जब ये उपाय करोगे तो तब जल नहीं चढ़ाओगे, सीधे महादेव शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाओगे। जो भी बीमारी होगी उस इंसान की आपके परिवार में, उसकी ख़त्म जरूर होगी। 2 उपाय आपको समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो के हम तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है इससे काले तिल के साथ में। कैसे करना है, कहाँ पे करना है, इससे बात करें हम तब करेंगे जब आप सभी को लोग वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब। समझने की कोशिश करता है इस उपाय की। अब स्क्रीन पर आपको काला तिल दिख रहा है, आप ये पहले समझ लो इसको करने से पहले फ़ायदा क्या है। आज के टाइम पे इतनी भाग दौड़ ज़िंदगी है, इसलिए क्रोध की समस्या बहुत बढ़ गई है। क्या होते घर में लड़ाइयाँ बहुत होती है। उन्हीं लड़ाइयों को दूर करने के लिए, क्रोध की समस्या को दूर करने के लिए इस उपाय को करना है। इसके लिए आपको गिनती नहीं करनी है, आपको एक चुटकी इस तरीके से काला तिल ले सकते हो। जो एक चुटकी काला तिल आपने लिया है, तांबे के लोटे के अंदर आप फिर से जल भरना है। जल के अंदर आपको गंगा जल डाल देना है और फिर पहुँच जाना है महादेव शिवलिंग के पास में। अगर आपको पता होगा, अगर हमारे घर से लड़ाई झगड़े को दूर करना है, किसी के बीच में प्रेम स्थापना करनी है, एक नाम है महादेव का, यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। वो नाम होता है आशुतोष महादेव। आशुतोष महादेव। जो आपके पास में काला तिल है, उस काले तिल को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करेंगे। आशुतोष महादेव के नाम से लेकर के, आशुतोष महादेव का नाम से स्मरण करके यहीं पर आपको काला तिल चढ़ाएंगे। और काला तिल चढ़ाने के बाद में फिर आपको तांबे का लोटे से जल है, इसी काले तिल के ऊपर बहुत धीरे धीरे जल गिराना, इतना धीरे जल गिराना। तो इस जल चढ़ा रहे हो तो जो छींटा हो आपके पैरों के ऊपर, पैरों पे नहीं पड़ना चाहिए, पैर पर दोष पड़ेगा। जल चढ़ा देना आशुतोष महादेव के नाम से। जो भी घर में लड़ाई चल रही होगी, क्रोध की समस्या आपके घर में बहुत हो जाती है, उसे छुटकारा ही नहीं पा रहे हो, तो आप इस उपाय को ज़रूर से करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम वीडियो के हम दूसरे उपाय की तरफ। ये उपाय का फ़ायदा होगा धन संपदा। अगर आपके घर में धन संपदा नहीं टिकती है, अगर कर्ज में बहुत ज़्यादा डूबे जा रहे हो, ऐसे बैंक से फ़ोन आ रहा है, इनका फ़ोन आ रहा है, उनको फ़ोन आ रहा है, तो अगर टेंशन में रहे तो कर्ज को लेकर के, तो इस उपाय को करिएगा। धन संपदा का कोई भी उपाय होता है तो आपको 7 चावल के दाने लेने चाहिए। अब इन 7 चावल के दाने को लेना, एक बेलपत्र लीजिएगा। बेलपत्र क्यों लेंगे? क्योंकि माँ लक्ष्मी का ये रूप है। माँ आपको 7 चावल के दाने लेने हैं। उन 7 चावल के दाने को आपको एक बेलपत्र के साथ में लेना है और लेके एक तांबे के लोटे के अंदर जल भरिएगा और सीधा पूजाना महादेव शिवलिंग के पास में। देखो इस उपाय में क्या करना है, जल महादेव शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है। जो 7 चावल के दाने आपके पास में, पहले उन्हें माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा दे। जब यहाँ पे चढ़ाओगे तो माता अशोक सुंदरी से विनती करनी है, हे देवी माँ, हमारे घर में पैसों को लेकर इस तरीके से समस्या है, प्रॉब्लम है, ये समस्या ख़त्म नहीं हो पा रही है। इतना करने के बाद में जो आपके पास में जल है ना, उस जल को आपको माता के हस्तकमल पे गोल गोल, यहाँ पे शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना है, गोल गोल समर्पित करेंगे। और जो आपके पास में एक बेलपत्र है, उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर रिद्धि सिद्धि के नाम से अगर आप समर्पित कर देते हो, तो इससे आपके घर में धन संपदा बहुत होते हैं और कर्ज की समस्या वो भी दूर हो जाती है। तो मैंने आप सभी को कोशिश करी है, जितने भी प्रॉब्लम
आप सभी के घर में होते हैं, उन सभी उपाय के बारे में, जितने भी उपाय मैंने आपको बताए एक बार और बता देता हूँ। उन उपाय में जल नहीं चढ़ाना, बाकी आप जल की जितना ऊपर चढ़ाना चाहे होते हो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उतना चढ़ा सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करेगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और मेरे जितने भी भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पैक के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।